बेंगलुरु की आपको बताया रामनगर के शिव मूर्ति पे हम खड़े हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता व सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके हाथों में जो आप बैनर वगैरह झंडे देख रहे हैं, सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय की तस्वीरें इनके हाथ में है। जब भारत में जो लोग आए थे उसमें जो लोग अपनी कुर्बानियां देकर किस तरह से आप देख सकते हैं, इन फोटो में लिखा हुआ है यहाँ पर, और वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। कार्यक्रम संयोजक विवेक चौधरी जी है, क्या कहना चाहेंगे साहब? देखिएगा, जहां हमारा देश आज़ाद हुआ, निश्चित तौर पर 75वें वर्ष की हम लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन उसी के साथ एक जो विभाजन का दंश था, उस विभाजन के दंश को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि 75 वर्षों में रामनगर में हमने विशेष तौर पर इसलिए आयोजित किया, वैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये हम नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई। विभाजन का जो दंश था उसमें लाखों लोगों की मौत हुई, लाखों लोग बेघर हो गए, रोजगार छिन गए, उनके बच्चे बिछड़ गए, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। रामनगर में अभी हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे वृद्ध हमारे जिंदा हैं जिन्होंने उस विभीषिका को अपनी आंखों से देखा, उनके जहन पटल में आज भी वो दृश्य याद हैं। हम अगली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वैसे ही नहीं मिल जाती। बहुत से परिवार बर्बाद हुए हैं। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी देश की आज़ादी को, एक अखंड भारत को संकल्प रखने के लिए संकल्प ले कि हम लोगों को अपने देश के लिए प्राणों का न्यौछावर भी करना पड़े तो हम अपने देश की आज़ादी को बचा करके रखें, बना करके रखें। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी पहुंची हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हम सर से बात हो गई है, आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? जरा आप भी दो शब्द कहिए। आज भी वो दंश बहुत गहरा है। जब 1947 में विभाजन के समय में हमारे यहाँ से जो ट्रेन गई वो सुरक्षित गई, पर हमारे वहाँ से आने वाले लोग जीवित वापस नहीं लौटे, और जो आए उनकी कहानी कहने योग्य भी नहीं है। माँ बहनों का जिस तरह से अपमान हुआ वो याद करके भी सिहरन होती है। आज उस विभाजन की विभीषिका की इस संध्या पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए, अपने यहाँ आने वाले अपने देश के उन सभी नागरिकों को अपने पुनर्स्थापन के बाद उन्नति के लिए, अपने देश के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। जहां आज़ादी का महोत्सव हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, जहां हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, वहीं इसके साथ साथ एक त्रासदी भी जुड़ी है। और जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं रामनगर में, यहाँ का तो हर परिवार उस ट्रेजेडी से जूझा है। यहाँ जब देश की आज़ादी हुई उसके पहली रात को जिस तरह से देश का विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान के रूप में भारत के टुकड़े हुए, भारत माता की उन भुजाओं से आज भी रक्त रिस रहा है। और जिन परिवारों ने उन यात्राओं को झेला है, जो कटी हुई ट्रेनें वहाँ से लौट आई यहाँ पर भारत में, जिन माँ बहनों के सुहाग उजड़ गए, जिनके भाई चले गए, वो हम कभी भूल नहीं सकते। और विभाजन की इसी विभीषिका को आज हमने मौन जुलूस के रूप में पूरे देश भर में आयोजित किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी। तो हम इसको आज इसी को मनाने के लिए, उसको लोगों को याद दिलाने के लिए कि देश की आज़ादी के साथ कितना बड़ा खून खराबा इस देश की इतनी बड़ी आबादी के साथ हुआ था, आज इसलिए आज ये कार्यक्रम किया गया। हम कहते हैं 26/11 का सभी लोग जानते हैं और उसका दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, है ना। कत्लेआम तो सबके लिए बुरा है और हमारे साथ 15 लाख से ऊपर लोग जो है यहाँ कत्लेआम में हुए, तो इसको कोई याद नहीं करता। तो इतनी बड़ी त्रासदी रही है ये। तो मैं आज हम सब इसका जो है एक मार्च निकाल रहे हैं। एक हमारे लिए बहुत ही दुखद अनुभव था ये आज। अधिक न कहते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो ये त्रासदी थी, ये शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी रही है। 15 लोग जनमानस का एक साथ नरसंहार हुआ, जिसको लोगों 75 वर्ष हो गए, किसी ने याद नहीं किया। और आज जब हम दूसरे देशों के जो 26/11 का हम याद करते हैं, जहाँ 2-2.5 हज़ार लोग केवल मारे गए थे, जो 15 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, और यहाँ के वो थैला उठा के उनको रातों रात कहा गया कि अपना झोला उठाओ चले जाओ। एक झोला उठा के अपने बच्चों को छोड़ के आगे रास्ते में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, कत्लेआम हुआ, और सब लोग आज अपने देश में इधर आए और लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था। लोगों ने स्टेशनों पर रात बिताई, सब्जियां बेची, तब जाके आज वहाँ सह पा रहे। आपने जो वेशभूषा डाली है ये क्यों, ऐसा क्यों? जब ये नाम आया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस,
तो मैंने ये यादगार रूप में मेरे पिताजी ऐसी पगड़ी बांधते थे और उनकी याद में जब उनको श्रद्धांजलि देनी है तो उनकी वेशभूषा का एक पगड़ी अपने सिर पर रख करके मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि आज वो जहाँ भी हैं हम उनके कृतज्ञ हैं उनकी कृपा के, और हम उनको श्रद्धांजलि दिया। यहाँ पर हमने जो है वो कैंडल मार्च निकाल करके मौन रख करके यहाँ पर हमने दीप दान करके उनको श्रद्धांजलि दी है। सन 1947 के जो पाकिस्तान और भारत के बंटवारे में लोग शहीद हुए थे, कुर्बान हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसा यहाँ पर मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बताया।